रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट करते हैं। इस बार आवाज़ आ रही है। यहाँ पे मैंने किया गेट स्टेटस, यहाँ पे 2 फाइल दिख रही है, मैंने किया ls, यहाँ पे भी एक फाइल है about html, ये वही वाली रखूँगा गेट। अब मेरे को चेक करना है कि इसके साथ कौन सी गिटहब रेपोजिटरी कनेक्ट है। कनेक्ट बता रहा ये वाला एक प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे चेक करना है कि कौन सी गिटहब रेपोजिटरी कनेक्ट है। निधि कैसे करूँ? सर्वर गिट लॉग, ये तो कमिट हिस्ट्री बताएगा। गिटहब की रिमोट रेपोजिटरी कौन सी कनेक्ट है वो चेक करना है ना। गिट रिमोट भवानी कुशाल रिमोट ब्रांच रेपोजिटरी देखनी मुझे, ब्रांच नहीं देखनी। ये कौन सी है गिट रिमोट ब्रांच की कमांड नहीं है। मुझे ब्रांच दिखा रही है, मुझे रेपोजिटरी देखनी है। गिटहब के साथ वो यूआरएल कनेक्ट किया था ना, कौन सा यूआरएल कनेक्ट किया था मेरे को याद नहीं, मुझे चेक करना कैसे करूँ। नहीं यार कब करोगे बता सुन। गेट नोटबुक अंदर गेट रिमोट से ओरिजिन, यहाँ पे आके क्या कौन सी यूआरएल कनेक्ट है ये वाली। अब मैं चेक कर लेता हूँ इसके अंदर भी सेम कनेक्ट है क्या। गेट रिमोट सर्वर, इसमें भी सेम कनेक्ट है, दोनों सेम कनेक्ट है। अब यहाँ से अपन कर देते हैं गेट स्टेटस, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने क्या गेट ओरिजिन में, यहाँ से मैं करता हूँ गेट ओरिजिन में ls किया about rotation फाइल आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे एक नई ब्रांच बनानी है, फ्यूज नई ब्रांच बनानी मुझे बी नाम से। नहीं पता, मनमोहन बता रहा है, कुशाल सरवन चिन्ह नई ब्रांच बनानी है मुझे। नहीं पता उधर क्या नाम लर्नर में पता है वरुण, नई ब्रांच कैसे बनेगी करना नई ब्रांच कैसे बनेगी। इंप्रूव में नोट्स काम नहीं है, नई ब्रांच कैसे क्रिएट करें। शुभम प्रैक्टिस कर रहे थे क्या वो नई ब्रांच के लिए बीकानेर बारिश अभी बीकानेर में था ही नहीं बारिश, बीकानेर में था ही नहीं। ये तो पहले का है यार, बहुत पहले बताया वो तो एक सब रिवाइज कर लिया था। भूल गया। गेट ब्रांच का नेम, अब उस ब्रांच में स्विच करना है। क्या आप भी बता, स्विच करना है मुझे ब्रांच बी में। भवानी अब यहाँ पे मैंने क्या किया स्टेटस, कोई फाइल नहीं है, मैंने एक नई फाइल बनाई टच, मैं आपको बनाया प्रोजेक्ट डॉट html, मैंने प्रोजेक्ट
फाइल है, अब इस फाइल को कमिट करना है मुझे, भवानी बता आगे। git add project.html enter git commit icon and ठीक है। अब इस कोड को मुझे पुश करना है बी ब्रांच में। git फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम index.html। सही है सर्वन, सही है उस्ताद, सही है। कनन सीधे वो एंटर इपनाम मतलब आइकन नाम। हाँ तो सही थी तो पहले वाली यही। हाँ सही है। कनन बस आप भी सही है क्या, एकदम सही है। सुबह ब्रांच नेम है क्या आएगा ब्रांच नेम, आपका मेन है मेरा मैं नहीं है, देख यहाँ पे क्या गिट पोस्ट ओरिजिन जो ब्रांच नेम है क्या है ब्रांच नेम, मेन है मास्टर बी आपका यहाँ पे लिखना है क्या अभी, project.html हटाए तुम पूरा यार, इन्होंने इतनी मेहनत से लिखा है। सही नहीं था क्या मैं तो साथ सही नहीं था तेरा, नहीं कौन सा हिसाब लगा रहे थे, बेसिक गिट है भूल गए, सारी इतनी चीज़ें बताई हुई है। अब मेरे को ये मेरा दूसरा यूज़र है, यहाँ पे कौन सा यूज़र है मुझे सेव करना है, बताओ कैसे सेव करूँ। उस यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन में उसका नेम सेव करना है, जिम तो था तो सारी लोग होता आप भी कब याद आएगा बताओ सी। इतने दिन बैठे तुम उसका क्या करें भवानी, मिला नहीं क्या, थोड़ी देर और देख ले मिल जाएगा नोटिस, दिखाई नहीं क्या, फिर तो गलती बहुत बड़ी कर लिखा हुआ नहीं। शुभम git config config user config आगे user डॉट नेम और वहाँ पे कौन सा यूज़र है ये मैं चेक कर लेता हूँ, क्या वापस git config user डॉट नेम, ठीक है। अब राम पारिक ने पुश कर दी कौन सी, project.html फाइल। अब सुनील तिवारी को फाइल चाहिए, कैसे मिलेगी, git git branch name क्या b मैं अभी मेन ब्रांच b branch बी ब्रांच उसकी है राम, आपकी ब्रांच मेन है हाँ तो देखो उसका b branch हाँ तो फिर कैसे होगा, फुल कर लो ऐसे, गेट फुल ओरिजिन ऐसे कर दूँ मैं बी, तो यहाँ पे मेन है वहाँ पे बी है, ऐसे गलत कुछ गलत नहीं लगा तुम लोगों ने, ऐसे फीलिंग नहीं आ रही कुछ गलत आ रही है। ओरिजिन कनेक्शन मैंने बताया था मर्ज करना, बी ब्रांच को मुझे मर्ज करना है मेन के अंदर, कैसे मर्ज होगी भवानी, क्या याद है मुझे बता दे रहे, याद क्या हुआ कुछ चलो सीधा मर्ज हुआ git merge गेट मर्ज। मेरी एक ब्रांच है राम नाम से, एक ब्रांच है क्या राम, एक ब्रांच है मोहन, मुझे राम ब्रांच को मर्ज करना है किसमें, मोहन में। मुझे सबसे पहले क्या कमांड लगानी पड़ेगी वो बताओ, नेक्स्ट
बताएगा गुस्सा। नेक्स्ट कमांड क्या लगेगी? अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं मैं किस ब्रांच में हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मेरी दो ब्रांच है, एक राम और एक है मोहन। मुझे राम के अंदर मोहन को मर्ज करना है, तब कमांड बताएगा। अभी मैं किस ब्रांच में मुझे कोई आइडिया नहीं। एक कमांड इसने बता दी गिट फेच। नेक्स्ट कमांड क्या लगेगी? भवानी गिट फेच काम क्या करेगी? डिस्टर्ब हो गया देख रहा था। अभी गिट फेच क्या काम करेगी? जेएस वालों तो यहाँ से दोगे क्या? 4 जने थे ना, एक भवानी है, आशुतोष आशुतोष देखे यहाँ से। निधि गिट फेच क्या करेगी? ब्रांचेस की लिस्ट दिखाएगी, तो फिर गिट ब्रांच क्या करेगी? ऑनलाइन कॉन्टेंट। ऑनलाइन स्वाम गिट फेच क्या करेगी? ये क्या लिखा? चेंज बताएगी? चेंज तो नहीं बताएगी। तो सी गिट फेच कमांड क्या काम करेगी? करना ये क्या यहाँ सुनेगी? उसी गिट फेच कमांड क्या करेगी? फेच करेगी। शाबाश। चेंज डाउनलोड करेगी नहीं। उसी बता रही है क्या? अच्छा नोट्स देख रही है, नोट्स देख लें। अंश गिट फेच कमांड क्या करेगी? कमेंट बताएगी बिना लोकल रेपो को मर्ज करें। गिट फेच कमांड जो आपकी नई रेपोजिटरीज है उनको फेच करके लोकल पे लेके आती है। गिट फेच के बाद नेक्स्ट कमांड क्या आएगी सुमित? गिट चेकआउट मोहन। गिट चेकआउट मोहन। आगे मुझे राम के अंदर मोहन को मर्ज करना है। राम के अंदर मोहन, गिट चेकआउट राम होएगा, फिर गिट मर्ज मोहन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मेन के अंदर ए को मर्ज करना है। तो सबसे पहली कमांड क्या? गिट फेच। बी को मर्ज करना, सॉरी। तो ये जो न्यू ब्रांच थी वो यहाँ पे फेच होके आ गई मेरे पास। ठीक है, इसको वापस लगाऊंगा कुछ नहीं आएगी। कुछ नहीं है रीजन क्योंकि सारी ब्रांच फेच हो गई मेरे पास आ गई। अब मैं लगाऊंगा गिट चेकआउट मेन। अगर मुझे पता नहीं है कि मैं किस ब्रांच में हूँ तो इसने बोल दिया आप ऑलरेडी मेन के अंदर हो। अब नेक्स्ट कमांड लगानी है गिट मर्ज बी। ठीक है, बी को मर्ज करना है किसमें? मेन में। मैं मेन में गया, उसके बाद कमांड लगाई गिट मर्ज बी। एंटर। सॉरी ओरिजिन बी। गिट मर्ज ओरिजिन आई क्यों? गेट मर्ज बी। तो मेरे पास यहाँ पे फाइल आ गई क्या? प्रोजेक्ट.html यानी कि ls। यहाँ पे
अब हमने क्या देख लिया, मर्ज करना देख लिया। अब हम देखते हैं जब हम दो फाइलों को मर्ज करते हैं तब एक बहुत इशू आता है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं, उसको रिजोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मेन ब्रांच है और यहाँ पे गया मैं इसमें, यहाँ पे भी अपन मान लेते हैं कि मेन ब्रांच है, गेट चेकआउट मेन, ठीक है, गेट स्टेटस। अब यहाँ पे मैंने फाइल ओपन की, कौन सी, बातें कौन कर रहे हैं, बातें क्यों कर रहे हो, पीछे पाइथन वाले चारों बातें मत करो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नैनो प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे ये राम है जो काम कर रहा है इसमें प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल में। यहाँ पे वापस करता हूँ गेट चेकआउट बी। अब मैं उसमें गया, यहाँ पे कौन है, सुनील तिवारी, इसने भी क्या किया, गेट चेकआउट बी। दोनों बी में आ गए, दोनों के पास फाइल है प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब इसने यहाँ पे कौन है, राम है, राम ने ओपन की कौन सी, प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल। ओपन करके इसने यहाँ पे लिखा दिस इज ए न्यू लाइन। ये कौन सी लाइन लिखी इसने, लाइन नंबर 2 के अंदर। मैंने इसको किया सेव, कंट्रोल ओ, ठीक है। इसके अंदर 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई। अब इस सेम फाइल को वो ओपन करता है, तो अभी इसने सिर्फ फाइल के अंदर चेंज किया, कमिट कुछ नहीं किया ना, इधर इसने सुनील ने फुल लिया। इसके अंदर क्या एक ही फाइल है, सॉरी एक ही लाइन है। अब यहाँ पे ही अपनी लाइन लिखेगा, दिस इज न्यू लाइन फ्रॉम सुनील तिवारी। ये इसने फाइल सेव कर दी। इसकी लाइन नंबर 2 के अंदर क्या कंटेंट है, दिस इज न्यू लाइन फ्रॉम सुनील तिवारी। उसके अंदर भी अपन सेम लिख देते हैं, दिस इज ए न्यू लाइन फ्रॉम राम तारिक। इसने क्या किया, स्टेटस इसके एक फाइल चेंज है, इसने क्या किया, डेट प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल गेट कमिट -m, यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट फाइल चेंज। अब यहाँ पे इसने क्या किया, पुश ओरिजिन भी, ठीक है। अभी जो मैं केस दिखा रहा हूँ इसके अंदर दोनों यूजर सेम ब्रांच में काम कर रहे हैं। दोनों यूजर कहाँ पे काम कर रहे हैं, बी के अंदर काम कर रहे हैं। इसने पुश कर दिया अपना कोड। अब ये यूजर क्या करेगा, पुश करेगा अपना कोड। इसने क्या किया, सबसे पहले गेट स्टेटस, गेट ऐड प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल, गेट कमिट प्रोजेक्ट फाइल चेंज बाय सुनील तिवारी। अब ये पुश करेगा, पहले उसने पुश कर दिया, अब ये कर रहा है गेट पुश ओरिजिन बी। दोनों सेम ब्रांच में थे, एक ने पहले कोड पुश कर दिया, अब दूसरा वाला पुश कर रहा है। उस केस में हमेशा ये एरर आती है। जब भी ये एरर आई ना, मतलब येलो कलर के अंदर, तब अपने को जब भी गिट के अंदर कोई एरर आई ना, पहले उस एरर को ध्यान से पढ़ो। जैसे आप उस एरर को पढ़ोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने जो कोड पुश किया ना वो रिजेक्ट हो गया, अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज जो रिमोट है जहाँ पे आप पुश कर रहे हो वहाँ पे ऐसा वर्क है, कंटेंट वर्क, जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हिसाब से बता भी रहे हैं, गिट किसने दे दिया, क्या गिट पुल करो पहले, बिफोर पुशिंग अगेन। आप पहले पुल लो उसके बाद पुश करो। जब भी ऐसी एरर आए ना, ये लिखा हो जाएगा ऐसा सेम टू सेम लिखा आएगा, सब ऐसी एरर है। तब आपको पहले क्या करना है, पहले पुल लेना है। रीजन क्योंकि बी के अंदर एक मैंने कोड पुश कर रखा है, यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, बोल रहा है पहले से यहाँ पे पुश किया, पहले उसको लो उसके बाद पुश करो।
तब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, गेट पुल ओरिजिन बी, पहले मुझे बी से पुल लेना है। अब देखो ये दूसरी एरर, जब भी ये एरर आए तब आपको हमेशा क्या करना है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये सेम टू सेम एरर आएगी इससे कैसे आप, अगर आप कहते हैं नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप गेट पुल ओरिजिन बी करोगे ना तब वो हो जाएगा और मतलब पुल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके ऐसे एरर आती है तब आपको क्या करना है, वापस गेट पुल ओरिजिन बी हाइफन हाइफन नो हाइफन रीबेस। अब ये रीबेस क्या होता है अभी इतना डिटेल नहीं जाएंगे, मैंने क्या हाइफन हाइफन नो रीबेस। अब देखो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी आया है इसने क्या बोल दिया, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल ऑटोमेटिक मर्ज फेल। जब दो यूजर सेम फाइल के अंदर काम करते हैं, सेम ही जगह पर काम करें एक लाइन के अंदर, तब गिट खुद कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों में से किसका कोड रखें। दोनों यूजर थे, दोनों ने लाइन नंबर 2 के अंदर एक कोड लिखा, दोनों ने ठीक है सेम फाइल के अंदर सेम लाइन के अंदर कोड लिख दिया। अब गिट कंफ्यूज हो गया कि मुझे दोनों में से किसका कोड रखना है। एक ही क्या था, बाय सुनील फ्रॉम सुनील तिवारी, एक ही क्या था फ्रॉम रामपाली। तो गिट बोल रहा है कि मुझे इन दोनों में से किसका कोड रखना है वो मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर उसको समझ आता है तो ऑटोमेटिक मर्ज कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक मर्ज फेल हो गया। तब ये क्या कहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप सोल्व करो। अब कॉन्फ्लिक्ट सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी एक फाइल है ना, फाइल का नेम आ गया, उसके बाद ये एरर आ गया, मैं इसको इतने को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, अभी देखो जैसे एक फाइल के अंदर अपने कॉन्फ्लिक्ट था, अगर मल्टीपल फाइल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता तो इस तरीके से एरर आता। अगर मल्टीपल फाइल देखिए तो करना है तो क्या मैं बता गया ये दिन अभी क्या पूछा जो पूछा उसमें दोनों रखने हैं मुझे क्या करना क्या करना क्या करना दोनों चेंज रखने हैं मुझे मर्ज अच्छा दूसरा दिया गया क्या करें क्या समाइन क्या होती है कमांड तो अच्छी देखो जैसे ही आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा इस तरीके से, जैसे आप उस फाइल को ओपन करोगे ना वो फाइल इस तरीके से लिखी रहेगी, दिख रही है। दूसरा सेंस में यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे किया स्क्रीन को क्लियर, अब मैं यहाँ पे करता हूँ गेट स्टेटस। अभी जैसे इसके अंदर एक ही फाइल थी, ये फाइल किस कलर में आ रही है, रेड कलर में आ रही है, ठीक है। अपन ने कुछ चेंज नहीं किया इस फाइल में, अपन ने कमिट किया हुआ था रेड कलर में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ये रेड कलर में हो गई, रीजन क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है। आपके आगे मल्टीपल फाइल्स दिखाऊंगा तब देखेंगे।
करंट चेंज का क्या मतलब हो गया, अभी आप जहाँ पे हो, मैं अभी सुनील तिवाड़ी के अंदर रोकी हूँ, तो सुनील तिवाड़ी ने जो काम करंट चेंज, मान लो यहाँ पे मल्टीपल लाइन होती है, सुनील तिवाड़ी ने यहाँ पे 4 लाइन, मतलब जो आप जहाँ से पुल ले रहे हो ना उसका इनमें से कौन सा चेंज रखना है, कौन सा रखना है, सभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो जिस यूजर ने कोड पुश किया है उसके साथ में बैठा हो, उससे पूछो कि भाई ये मेरा काम है, ये तेरा काम है, तेरा काम ये रखना है क्या या नहीं रखना, उससे पूछो। और अगर आपने ही काम किया है तो आप भी कुछ कोड, जैसे मान लो आपने किसी और सिस्टम से कोड पुश कर दिया घर पे जाके, और फिर यहाँ पे आके ऑफिस लैपटॉप से वापस पुल लेते हो, तो कोड तो आपने किया लेकिन वहाँ पे पुल लिया ना, सेम लाइन पे कोड हो गया, तो वहाँ पे क्या चाहिए, सेम एक्सेप्ट करंट चेंज। आवाज आ रही है कि मेरी ऑनलाइन वालों को? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है क्या?
ऑनलाइन वाले को आवाज आ रही है? बीच में लैपटॉप बंद हो गया था डिस्चार्ज होने की वजह से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ भी इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। क्या बटन आएगा? एक्सेप्ट करंट चेंज, मतलब जो इन दो लाइनों के बीच में है, हेड के बीच में और ये जो सेपरेटर लाइन है इसके बीच जो भी लिखा हुआ है क्या होगा? करंट चेंज होगा। तो आपको ये वाला रखना है, तो किस पे क्लिक करना है? एक्सेप्ट करंट चेंज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ ये एक वाली ये लाइन रहेगी। इन दो के बीच में जो भी लिखा होगा ना वो रहेगा। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा इस पर एक्सेप्ट करंट चेंज पे, जैसे मैंने क्या क्लिक करके सब कुछ हट गया, बस वो एक लाइन थी। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आता है अपने पास, क्या? एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज। इनकमिंग मतलब मेरे को ये नीचे वाला रखना है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा सब कुछ हट जाएगा, ये वाली लाइन रह जाएगी। कौन सी? दिस इज न्यू लाइन फ्रॉम रामपाली। मैंने क्या? एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज। ठीक है, अगर मेरे को दोनों रखने हैं तो मैं क्या करूँगा? एक्सेप्ट बोथ चेंज। अगर दोनों लाइनें रखनी है, मुझे राम वाली भी रखनी है सुनील वाली भी रखनी है, तो मैं क्या करूँगा? एक्सेप्ट बोथ चेंज। तो आपको लाइन बाय लाइन कंपेयर करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या एरर है। तो एक सिंपल सा मैंने डेमो दिया, इसके अंदर सिर्फ 2 ही लाइन है। बाकी जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना प्रोजेक्ट के अंदर तो 50-50 लाइनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। पूरा एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने 50 लाइनें लिखी हैं, पूरा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। सेम नाम से एक दूसरे यूजर ने फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसी लाइनों के बीच में आपने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो पूरी वो लाइन के अंदर एरर आ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों में से कौन सा रखना है? अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस प्रोजेक्ट और एस्टिमेट में, मुझे दोनों चेंजेस रखने हैं। तो मैं क्या करूँगा? एक्सेप्ट बोथ चेंज। इस पर क्लिक किया, दोनों लाइनें आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है? जैसे कॉन्फ्लिक्ट आता है उस केस में आप वापस यहाँ पे करोगे कि स्टेटस। मान लो आपकी 10 फाइलें थी, 10 फाइलों के अंदर आपने एक एक करके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको एक एक करना है, एक एक करके सब फाइल के अंदर जाके चेक करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? मॉडिफाइड। ठीक है, अब आपको इस फाइल को वापस एड करना है, git add dot project dot html। इस फाइल को वापस ऐड करना है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के बाद में। अब आपको वापस कमिट करना है, git commit -m conflict सॉल्व हो गया। अब आपको करना है क्या? हम पुश कर रहे थे तो एरर आई, हमने पुल लिया तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब हमें वापस क्या करना है? git push origin b। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। यहाँ पे इसके पास कितनी लाइनें हैं? पता? पूरी कितनी लाइन है इसके पास? इसकी प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल में कितनी लाइन लिखी हुई है? एक तो होगी, एक या दो या तीन या चार, एक ही। अच्छा क्या बोला? एक कैसे है? दो तो लिखी दिया तुम्हारे सामने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लूँगा पुल, क्योंकि उसने पुश किया है वी के अंदर, तो ये क्या लेगा? पुल लेगा। गेट पुल ओरिजिन अब इसने किया वापस के प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल, तो उसकी वाली लाइन भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, इतना समझ आया? कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना समझ आया? अब यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ वापस। मैंने क्रिएट नई फाइल की नैनो कॉन्टैक्ट अस डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यहाँ पे लिखा दिस इज कॉन्टैक्ट फाइल कंट्रोल ओ स्टेटस। एक फाइल का चेंज होता है। मैंने वापस किया नैनो प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे लिखा दिस इज न्यू लाइन अगेन। क्या बोल रहा है सोच? क्या शो तो रहा था। अब इसकी कितनी फाइल चेंज है? 2 फाइल
इन दोनों फाइलों को ऐड करके कमिट करना है सर्वर। चलिए आगे ऐड मैंने कर दिया कि कर दिया इसने, पहले किसने कर दिया, राम ने। अब यहाँ पे ये आता है, इसने क्या किया, इस फाइल के अंदर यहाँ पे एक नई लाइन और ऐड कर दी। दिस इज अगेन लाइन वापस क्या करेगा, ऐड करेगा, कमिट करेगा, git add project.html git commit project by chance। अब ये वापस क्या करेगा, पुश करेगा। ये क्यों एरर क्यों आई और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों करना पड़ेगा, आप भी क्यों एरर, क्यों हैं? दोनों फाइल एक साथ पुश नहीं कर सकती है, दोनों कौन, मेरे पास है ही नहीं, क्या नहीं है? चलो क्या पुश कर रखा, मैंने तो कुछ पुश किया ही नहीं, मैंने तो कुछ पुश किया ही नहीं, मैं तो पुश कर रहा था, करते नहीं मेरे आगे। भवानी क्यों, क्या कहाँ पे है, राम पारिक ने पहले से पुश कर रखा है, तो मैं रिमोट के ऊपर सर्वर पे वो वापस पुश कर रहा हूँ ना, तब वो एरर दे रहा है कि वहाँ पे पहले से किसी और ने पुश किया हुआ है, इसलिए पहले उसका पुल लो आप लोकल पर, फिर उसका पुश करना, ठीक है। गेट पुल ओरिजिन मैन, सही है क्या भाई, क्या गलती है, क्यों अब ये एरर है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये एरर क्यों है, क्यों छोड़ो, इसका सॉल्यूशन क्या है वो बताओ, सॉल्यूशन मेन ब्रांच में करेंगे उसको, क्या गेट चेकआउट में मेन ब्रांच अब इसमें क्या पुश मैं वहाँ पे पुल ले रहा था, पुल लेता है मेरा, तुम आगे यहाँ पे आके बोल रहे पुश कर दो, शुभम कोई ऑनलाइन है क्या, ऑनलाइन कौन बता रहा है भाई, जैस जैस बताना, लक्ष्मी ये जो एरर है इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है, वापस गेट चेकआउट बी,
जो एरर आई गिट पुल ओरिजिन बी करने पे इसका सॉल्यूशन क्या है? जयेश और लक्ष्मी दोनों बताओ। आज ही बताना है। जयेश को चलो आए तो भेज दे। ऑनलाइन है ऑफलाइन हो गया, गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जयेश जयेश ओ जयेश सर क्वेश्चन रिपीट करना। अच्छा गेम बीच में बंद हो गया ना, अब स्क्रीन की तरफ देखो। क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे कमांड लगे गिट फुल ओरिजिन बी, तब ये यहाँ पे एरर आ गई इस तरीके से। एरर क्या, ये वार्निंग आई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है? ये वार्निंग नहीं आनी चाहिए, बताओ। ये मेरा क्वेश्चन था। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या कमांड लगानी है इससे ये वाली जो वार्निंग है येलो कलर ये ना आए, बताओ। रिपीट कर दें। जैसे का फ्रेंड में से भेज रहे थे रिवाइव कर। जैस कौन सा गेम खेल रहा है, पबजी या फिर सीओडी? जैस तो फिर आंसर देते इतनी देर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था इसका सॉल्यूशन, थोड़ी देर पहले। अगर तुम नहीं खेल रहा था तो उस टाइम तुमने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या बताया था, वो सेम वापस बताना है। बता रहा है क्या जैस? नहीं बता रहा है, क्यों भाई? तेरा ध्यान क्या है? तेरा क्लास में ध्यान नहीं था। क्लास में होता तो इसका सॉल्यूशन मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्यों नहीं लेगा तेज पहले? यहाँ पे अपने को कमांड लगानी चाहिए, नीति बता रही है गिट फुल ओरिजिन बी हाइफन हाइफन नो बी बेस। अब देखो कितनी फाइल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, एक के अंदर। उसने फाइलें कितनी कमिट की थी? 2। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गिट स्टेटस तो एक फाइल जो थी वो ग्रीन कलर में आ रही है, ऑटोमेटिकली डेड हो गई। जब वहाँ से आप पुल लोगे ना, सॉरी भाई उसको पुल लोगे ना सेम ब्रांच का, तब मल्टीपल फाइल अगर उसके अंदर आई है तो ऑटोमेटिक सारी फाइलें ऐड हो जाएगी। जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना सिर्फ वो फाइलें रह जाएगी। अगर किसी फाइल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा ना तो ऑटोमेटिक सारी फाइलें आएगी, ऐड होएगी, एक कमिट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक इस नाम से कि ये पर्टिकुलर आपके जो ब्रांच है मर्ज हुई ऑटोमेटिक। ये वाली ऑटोमेटिक ऐड हो गई, ये वाली ऐड नहीं हो पाई, रीजन कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 2 मिनट।
ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या करना है, मेरे को दोनों चेंजेस चाहिए यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया एक्सेप्ट बोथ। अब मुझे क्या करना है, git add project.html git commit -m, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, conflict sort